ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। मेरा सवाल ये है, मन का संबंध किससे होना चाहिए? आपका किससे है? आपसे। घर वाले ये पूछते, घर वाले ये कहते हैं कि आपकी भागवत आती है सुबह तो मुझे रोना आता है, भागवत में मछली की तरह मन तड़पता है। अच्छा है आपका मन? तो घर वाले ये कहते हैं तो उन्हीं के पास जा, बाबा जी बन जा। मन का संबंध बुद्धि से, हाँ, बुद्धि का संबंध आत्मा से, ठीक है। आत्मा का संबंध परमात्मा से, सही है। परमात्मा का संबंध आपसे, ठीक है। यही सवाल है मेरा। ये सवाल है, ये तो आपने जवाब दे दिया। जवाब नहीं दे रहे। मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? अच्छा है आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते हैं, और पति चाहते रहे, बस हम यही चाहते हैं। कभी घर पर जाते हैं तो भी भगा देते हैं, मुझे कोई ध्यान नहीं करता है। कौन भगा देता है? जैसे सास कभी इच्छा होती है कि घर पर जाऊं तो वो भगा के कहते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सास कह देते कि जी तो पागल है। कोई बात नहीं, सास इज्जत नहीं करती, पति तो इज्जत करते हैं। पति बहुत चाहते हैं। फिर पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? कोई आपको आई लव यू कहे, तुरंत जस का तस उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो, ले। और कोई लड़की आई लव यू कहे, आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत। इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा, खेत में सब बिक जाएगा, तुम्हारा बाप कंगाल हो जाएगा आई लव यू के चक्कर में। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो। इसलिए लड़कों को बिल्कुल सावधान, लड़कियों का आई लव यू तो लो ही मत। बाहर दरवाजे पे लिख दो, कृपया अपना आई लव यू अपने पास रखें। कितने लड़के बेचारे शादी करके और फिर उसका मेंटेनेंस दे रहे हैं, और वो दूसरे के संग मौज कर रही है, मेंटेनेंस इससे ले रही है, और 10 लाख 20 लाख 50 लाख। आजकल सबसे बढ़िया धंधा क्या है? तलाक। गुरुजी इतनी परेशानी है कि बहू ने बहुत परेशान कर रखा है। हाँ, रहने नहीं देती है कहीं पे। मतलब बहू से आप भागी भागी फिर रही हो? हाँ, अब क्या करूं, कहाँ रहूं? तो आप बहू से 3-4 किलोमीटर दूर रहो। घर में आग लगा लेती है। घर लगा लेना, जलेगी वो। लगा ली, 2 दिन आग लगा ली, पुलिस बुला ली, सारे काम हो गए। नहीं तो पूरी जली नहीं जली, माँ बाप से बोल देती है कि बुझा देना। अच्छा, तो आग मतलब दूर लगाती होगी, है ना? दूर लगा के रख देती है, फांसी लगा लेती है। फांसी कहाँ लगाई होती तो मरना चाहती? फांसी तो ऐसे लगाती है ना, वो ऐसे लगाती है ऊपर। हाँ, दिखाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए। गुटखा खाती इतने कि 100 रुपए के खा जाए एक दिन में, 200 रुपए की खा जाए। गुटखा खाती है? हाँ। शराब भी पीती है? अब हमको देखते नहीं तो पीती होगी तो क्या पता है। इसमें बहू की गलती नहीं है, बहू के जो माँ बाप हैं उन्होंने ऐसे आतंकवादी पैदा किए हैं। ये बहुएं नहीं है, ये आतंकवादी हैं। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया, वहीं से आश्रम। ये प्रश्न है आपका? अब आप कहीं भी उतारेंगे तो वो उसकी तकनवारी मैं कैसे करूं? बताओ, दूसरी ला के दे दें आपको? गुरुजी, हाँ। मेरा 2 सवाल है। बताओ। आप मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। गुरुजी, जैसे मैं टीका लगाती हूँ, मैंने तुलसी की माला पहनी है ना, तो और मतलब हम कभी घूमने जाते हैं। कुछ दिन पहले हम वैष्णो देवी गए थे, अभी हम मथुरा आए, तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो कह रही थी कि तू तो भगवान की जगह घूमने जाती है और कहीं क्यों नहीं जाती, और अभी से तुलसी की माला मतलब पहनी हुई है और तिलक लगा के रोज आती है, ये सब। तो बोले तू पाकिस्तान चली जा घूमने, मैं मंदिर जाती हूँ, तो कि बोले तू अपने परिवार को लेकर पाकिस्तान घुमाया कर। मैं गुजरात से आया हूँ, कलोल कड़ी। कढ़ी गांव है? हाँ। अच्छा, हाँ। उसी गांव से कढ़ी नाम प्रचलित हो गया क्यों? हाँ जी सर। फिर सब लोग कढ़ी बड़ी बनाने लग गए। हाँ।
मतलब सबसे पहले कढ़ी उसी कढ़ी गांव में बनी थी, हाँ जी। है ना? वैसे सबने हाँ जी। देख देख के कढ़ी बनाई। वो कढ़ी पत्ता, कड़ी पत्ता आता है ना, वो नीम का पत्ता। कढ़ी पत्ता अलग गांव है। नहीं, अच्छा। वही है। हाँ, जैसे वो नरेंद्र मोदी वाला गांव है कलोल। अच्छा, मोदी जी का गांव वही कढ़ी वाला है? नहीं, कलोल वाला। कलोल। हाँ। कलोल गांव के हैं मोदी जी। हाँ। और आप कढ़ी के हो? नहीं, कलोल का ही हूँ मैं। अच्छा, आप भी कलोल के हो? हाँ जी। वो मेरा एक। तो मोदी जी के गांव से आए हो? हाँ जी। तो मोदी जी आपके साथ बचपन में कंचे वंचे खेलते थे कि नहीं? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं देखा था। हैं? तो मोदी जी के घर से आपका घर कितना दूर था? बहुत करीबन 15-20 किलोमीटर से दूर है। इतना फिर एक गांव का है, कह रहे हो कि वही गांव? नहीं, ऐसे गांव है पर 15-20 किलोमीटर जैसा लगे, मोहल्ला पड़ता है। तो गांव छोटा सा था, तो गांव में कहाँ 15-20 किलोमीटर की दूरी होती है? ऐसा। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ, टीवी जॉब? फ्रिज में जॉब कर रहा हूँ। टीवी के अंदर जॉब करते हो? हाँ, टीवी फ्रिज का LED का शोरूम है, वहाँ जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। ब्रांड शॉप है, हैं? LG कंपनी का ब्रांड शॉप है। दर्जी कंपनी? LG। LG। यहाँ के कैसा लगा आपको? मैं यहाँ आके बहुत खुश भी हो गया। खुश हो गया है? हाँ जी। मुगैम्बो खुश हुआ? राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरे पति और बेटा दोनों दारू पीते हैं। राधे राधे जी गुरु जी। जय हो पति देवता की। कितने की पी जाते हो रोज? कभी कभी पीते हैं गुरु जी। कभी कभी? हाँ, जैसे कभी कभी तेरे दिल में शराब पीने का ख्याल आए। तो कभी कभी पी जाते हो? हाँ, कभी तो कितने की पी जाते हो? मैं एक से हैं? बस एक पीते हैं। एक बोतल? मैं एक शीशी। एक सीसी? तो इतनी वाली सीसी, कितनी वाली सीसी? नहीं, छोटी वाली है। छोटी सीसी। पौआ पीते हो? सिंपल बोलो ना। घुमा फिरा के काहे पूछ बोल रहे हो? सीधा बोलो पौआ पीते हैं। 50 रुपया वाला, है ना? नमस्ते सर। नमस्ते कि राधे राधे? बोलो सर, दारू पीते हैं लेकिन सर। तो आप रोज पीते हो शराब? रोज पीते हैं। कितने की? 1 क्वार्टर पीते हैं बस, उसके बाद नहीं पीते हैं। तो शराब पीने के कोई फायदे हो तो बताओ। कोई फायदा नहीं है सर। अति पीठ चक्कर दे रहा है, अब पेट में भी खाना पीना नहीं खाया जा रहा है, शरीर कमजोर हो गया है। शरीर कमजोर हो गया। तो अब आप शराब छोड़ोगे कि नहीं? छोड़ेंगे। कब से? कल से छोड़ देंगे, आज से ही छोड़ देंगे। अभी तो पी के नहीं आए? नहीं, कल से ही छोड़ रखे हैं। तो अब नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे। क्या गारंटी इस बात की कि नहीं पियोगे? पियेंगे नहीं पियोगे? नहीं पियोगे। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। माँ कसम। माँ जिंदा है? नहीं, मर गई। मेरी अभी भी नई शादी हुई है। कब शादी हो गई? 1 साल हो गई। तो शादी करके मजा आया? इसलिए पत्नी जो कहती है वो मान लो। पत्नी कुछ कहती है? पत्नी भी कहती है, माँ भी कहती है, सबकी सुननी पड़ती है। सबकी सुनना पड़ेगा। अब तो ऐसा करो, अपने एक उंगली उठाओ। अच्छा। उठाओ ये उंगली अपनी, यहाँ रखो और चुपचाप होके सबकी सुनते रहो। मतलब पत्नी बोले तो ऐसा समझो भौरा गुंजार कर रहा है। मतलब सास बहू की बन नहीं रही है। हाँ, आप फंसे हैं बीच में। बीच में फंसा हुआ हूँ। कि माँ ये आपकी बेटी है, और कहो पत्नी से कि ये तेरी माँ है, इसे स्वीकार कर लो। यदि तुम दोनों एक दूसरे को स्वीकार कर लोगी तो हम पुरुष आदमी सुखी हो जाएंगे, वरना हम आप दोनों की लड़ाई में मर जाएंगे। जिसको पैसा दिए हुए हैं तो उससे पैसा के लिए हेल्प लेते हैं, मतलब वापिस अपना ही पैसा मांगते हैं तो वो हमारा पैसा लौटाता नहीं है और नंबर भी ब्लॉक कर देता है। तो उसमें वहाँ पे क्या करना चाहिए उसके साथ? आज के युग में पैसा आप देंगे और फिर वापस मांगेंगे तो सामने वाला बोलेगा जी कि हम आपके पैसे खा के भागे जा रहे हैं। जी जी, यही और वो होता है। भागे ही जा रहा, जी दे नहीं रहा, और कह रहा हम भागे जा रहे हैं, वो भागे जा रहा है। जी। गुरुजी, मैंने ना बाहर जाना था तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई करी, अच्छा स्कोर लिया, पर किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई। बाहर कहाँ? घर के बाहर? नहीं, हैं? घर के बाहर नहीं, मुझे इस देश से बाहर जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। अरे ऑस्ट्रेलिया से अभी हम आए हैं लौट के। देखा था। तू ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है बेटा? ताकि हम अच्छी स्टडी कर सके, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सके। अरे ऑस्ट्रेलिया जाके सपने क्या पूरे करोगी बेटा? वहाँ जाके लड़कियाँ
पढ़ने के लिए जाती हैं और जो एक्स्ट्रा काम करती हैं होटलों में जाके प्लेट धुल रही हैं एक्स्ट्रा काम के नाम पर। सही बोल रहा हूँ, ये मजाक सही नहीं है। कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, पर प्लेटें अगर धुल रही हैं, कबाड़ खानों में काम कर रही हैं। सारी होटलों में मांस चलता है, वो मांस वाली प्लेटें धुल रही है, अंग्रेजों का जूठन धुल रही है। भारत की झांसी की रानी काहे तुम वहां उनकी प्लेटें धुलने जाओगी? गुरुदेव भगवान वो अभी देखते हैं आपकी निंदा होती है तो गुरु की निंदा से हम कैसे बचे? हमने ये बात कह दी तो समाज पूरे देश में हल्ला हो गया कि अनिरुद्धाचार्य जी ने किया लिव-इन का विरोध। अब ऐसे लोग तो विरोध करेंगे, चोर को चोर कह दिया ना, सारे चोरों को मिर्ची लग गई और जैसे कीड़े बिलबिला के ऊपर आ गए। हम भी एक औरत है, लेकिन हम आसपास ऐसे बहुत औरत और लड़की को देखते हैं ऐसा करते हुए, तो कैसे वो लोग अपने आप को बोलते हैं कि आजकल लिव इन सही है और महाराज जी ने गलत बोल दिया? जो बिल्कुल गलत थे उन्हीं को कहा गया और बिल्कुल तीर निशाने में जाके लगा है। एक बहन तो आके बोली कि मैं टेस्ट ड्राइव करती हूँ पहले, शादी करने के पहले वो क्या कर रही है, टेस्ट ड्राइव कर रही है। ऐसे लोगों के लिए कहा गया था, सामने आ गए। फिर भी लोग कहते हैं कि गुरुजी ने गलत बोल दिया और मीडिया वाले तो उनसे बोलना कि गुरुजी ने गलत बोल दिया तो तुम अपने बेटे अपनी बेटी को भेज दो लिव-इन में, जाओ, वही हम कहते जाए, हैं। 10 जगह जाए, रहे मस्त। गुरुजी हमारा छोटा भाई है जो हमारे साथ बहुत ही गलत कर रहा है। क्या? वो 11 साल से मेरी बीवी के साथ गलत संबंध है। किसने? मेरा छोटा भाई है, 10 साल के छोटा हमसे, सगा भाई। सगा भाई है और तलाक भी करवा दिया है। उसके बाद भी मेरी बीवी को मेरे घर में ही रखना है। अच्छा, आपकी पत्नी को आपसे तलाक करा के खुद शादी कर लिया? बच्चे? बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 लड़का है, दोनों उसी के बात मानता है, मैंने रहता है उसी तो के बच्चे आपके हैं कि आपके भाई के हैं? है मेरा, तो ये मेरा ही है। कंफर्म है? हाँ कंफर्म है। वो लोग सुनता ही नहीं, बहुत घमंड है। 2 लाख रुपया महीना कमाता है भाई मेरा। कौन ज्यादा पैसा कमाता है तो आपकी पत्नी उसके साथ चली गई? 2 लाख रुपया है तो उनके साथ चली गई। सोचो इन्हें चुराने रावण आता तो खुद उचक के बैठ जाती। एक बात तो लंका, मैं चलूंगी तेरे साथ, भाग के। रावण को चिट्ठी लिखती कि हमें चुरा लो, हमें, हम तैयार हैं। महाराज जी बहुत डिप्रेशन में है, दिन रात सदमे में रहते हैं हम। सदमा तो आएगा जब पत्नी भाग जाएगी तो। से बातचीत होती है? बातचीत नहीं, ऊपर रहती है 3री मंजिल पे, हम रहते हैं नीचे। अच्छा, एक ही घर में रहते हो? एक ही घर में रहते हैं। और तलाक लेके ऊपर चली गई? हाँ ऊपर रहती है। ऐसा तलाक दिए हो? तलाक दे के और ऊपर चढ़ गई? मेरे को किसी के ऊपर विश्वास नहीं है बाहर आपके अलावा, और मैं यहीं रह के आपकी सेवा करना चाहता हूँ। पत्नी कहाँ है? आश्रम की सेवा करना चाहता हूँ। पत्नी से तलाक हो गया कल। कल तलाक हुआ? हाँ कल तलाक हो गया। तो आपने 3 बार बोला तलाक तलाक तलाक। नहीं, वो कोर्ट में कल तलाक हो गया। कल ही हुआ? हाँ कल ही हुआ। तो अपील कब हुआ था? हाँ? अपील कब हुआ था तलाक? अपील तो 6 महीने पहले हुआ था। तो आपके लक्षण अच्छे नहीं होंगे? ये दूसरा तलाक है और पहला भी हुआ था, उसको 18 साल हो गए। अभी और कितने लोग हैं आगे? पता नहीं है मेरे को, इसलिए बाहर की दुनिया बहुत बेकार लग रही है। मैं आपके शरण में आया हूँ। बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो बच्चे? पहली वाली घरवाली से 1 लड़की है और दूसरी से 2 लड़के हैं। गुरुजी मैं यहाँ रह के यहाँ सेवा करना चाहता हूँ। आप 2 पत्नियों के साथ नहीं टिके तो हमारे साथ क्या टिकोगे? राधे राधे गुरुजी। सुखी रहिए, सुखी रहिए। गुरुजी हमें मदद की जरूरत है, क्या आप कर देंगे? क्या? मेरे को घर से सबने निकाल दिया। किसने निकाल दिया आपको? भाई ने बेच लिया, पति ने घर से निकाल दिया। पति ने क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो दूसरे शादी कर रखे हैं। आपके बच्चे हैं? 3 है, 2 बेटी है, 1 बेटा है। कितने बड़े हैं बेटा? बेटा बेटे 8 साल का है और लड़की 10 साल की है। एक छोटी वाली लड़की 4 साल की है। और पति किसी और के चक्कर में पड़ गए? उसने छोड़ दिया, निकाल दिया घर से। तो आपसे तलाक हो गया क्या उनका? वो कहते हैं कि अगर घर में रहेगी ना तो फंसरी लगा के मार के और बच्चों को कोठे पे रख दूंगा। स्त्री से आपके पति का चक्कर है, आप उस स्त्री को जाके ठीक नहीं किया? आपने उसको समझाया नहीं? समझाया, बहुत समझाया। उसकी चाची है, सगी चाची। हाँ जी, उसने कहा कि तुम ना दूसरे जगह शादी कर लो, तुम इसको छोड़ दो। फिर भी मैंने आपके पति को उसकी सगी चाची ने फंसा रखा है? हाँ जी। अच्छा, उस चाची के बच्चे और पति कहाँ हैं? सब है। कैसी चाची है और कैसे चाचा है? चाचा को पता है?
सबको पता है घर में मेरी मम्मी नहीं है, मम्मी मेरे बचपन में मर गई है। तो उनके बच्चे कितने बड़े हैं चाची के? लड़की 20 साल की है, लड़का 18 साल का। तो उस लड़की को भी पता है? सबको घर में पता है गुरुजी। देखो ये कितना बढ़ता हुआ कलयुग है कि आजकल आदमी रिश्तों को भी नहीं देख रहा है। चाची मतलब माँ। इस कलिकाल में और क्या सुनने को मिलेगा पता नहीं, क्या क्या सुनने को अगर मिलेगा। मैं कुछ बोलती थी ना तो बेल्ट से मारता था, बस्तर उतार के रात को घर से निकाल देता था। बेटा आप अपने पति को ठीक करो। मैं बहुत कोशिश करी, सारे लोग ने प्रयास किया, भाई बीच पुलिस वाला था कंप्लेंट ना। किया आपने? सब कुछ करके थक गई, फिर यहाँ मैं आ गई। अब मेरे से ना मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। चाची को आप ठीक कर लो, उसके दांत तोड़ दो 3-4, छाती में चढ़ो उसकी। ऐसी स्त्रियों को ना बिल्कुल दुर्गा बन के, काली बन के उनकी छाती पे मूंग धरना चाहिए। वो तो भाभी, वो चाची मतलब माँ ही थी, लेकिन वो उसने गलत तो किया है, और गलत किया तो गलत को फिर दंड मिलना चाहिए। उसने आपका बसा बसाया घर उजाड़ दिया। शादी को कितने साल हो गए आपके? 12 साल। तो पति आपसे 12 सालों में कभी अच्छे से रहे हैं? शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से रखते थे, कभी घर से बाहर नहीं तो ये निकलने चाची देते के थे। साथ लफड़ा कब से शुरू हुआ? ये तो पहले से ही था, पर वो अपने इज्जत बचाने के लिए ना मेरे से शादी की है। अच्छा। ताकि उनके बारे में किसी को पता ना चले बाहर। पर ये चीजें छिपती भी नहीं है ना। आप पति का नंबर देना, बात करेंगे हम। वो बात करने गुरुजी हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से मत भेजिएगा, घर ले जाकर। अरे तुम चिंता ना करो, बात भी करेंगे। बंद करके बेल्ट से मारता है अरे गुरुजी, कैसे मारेगा? उसको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देंगे तो चाची निकल जाएगी उसके भीतर से। हम अभी उससे बात करेंगे तरीके से, उसको जैसे मानेगा मूर्ख आदमी वैसे मनाएंगे। वो आएगा तुम्हें लेने के लिए यहीं पे। लेने तो आएंगे, मुझे भी पता है लेने आएंगे, पर वहाँ ले जाके ना बहुत मारते हैं, नहीं सुनते, किसी को नहीं सुनते। अरे उसके बाप सुनेंगे, उसकी तो छोड़ दो। मैं देवरानी को बहुत चाहती हूँ, बहन सी मानती हूँ, लेकिन देवरानी मुझे समझती नहीं है। देवरानी आपको नहीं समझती? नहीं गुरुजी, तो कहती कि मैं सुनो, आप ही देवरानी को समझ लो कि ये नहीं चाहती। बात खत्म। राम राम जी गुरुजी। राम राम। तो मेरे घर वालों का यो कहना है कि तू किसी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ जाइए, हमारे हिसाब से ब्याह करिए। हाँ। कि बहू जो हो घर की लक्ष्मी हो, ऐसा है जी? हाँ, बहू लक्ष्मी होए। तो उससे गर्लफ्रेंड क्या हो, काला धन है? गर्लफ्रेंड भी तो लक्ष्मी हो जी, वो भी तो किसी की बेटी है। अगर मैं उससे शादी कर लेता हूँ तो वो भी तो किसी की हाँ, बेटी तो है। जब आप शादी कर लोगे तो वो लक्ष्मी हो जाएगी। उससे पहले काला धन है। गुरुजी जो दोस्त लोग हैं वो अगर कुछ पाप करेंगे उनका पाप हम पे भी आता है क्या? नहीं, दोस्त का पाप काहे आएगा? नहीं, आपने साथ दिया होगा दोस्त का तो आ जाएगा। साथ नहीं गुरुजी, वो लोग मेरे पास ही रहते हैं तो उनका पाप मुझे दिखाई देता है। कैसा पाप दिखता है? जैसे कि गुरुजी मेरा 5 दोस्त है, 3 दोस्त अच्छे हैं, 2 दोस्त हैं जो एक लड़का, एक जो शादीशुदा लड़की से प्यार कर रही है, एक लड़का है जो ऐसे ही प्यार करते हैं। तो मैं उनको बोलता यार तुम हूँ लड़कों को ये लड़कियों के सिवा कुछ दिखता भी है कि नहीं? लड़की कोई शादीशुदा से कर रहे जा रहा है, कोई तुम कुंवारी को लिए जा रहे हो। गुरुजी वो लड़की शादीशुदा है तो वो तो दूर रहना चाहिए ना। लड़कों का फोकस तो उनके ऊपर ही रहता है। कथा सुनते हैं? जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। मेरा नाम लकी यादव है जी। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए? किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। और दोस्तों की कुछ और डिमांड रहती है गुरुजी, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? दोस्त तो आपसे दारू मांगते होंगे। जी गुरुजी। इन्हें 2-2 जूता दिया करो जन्मदिन में। गुरुजी जी, मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। लड्डू है गोपाल हो जाएगा, नाम गोपाल रख लो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी, टॉमी रख लो। नो गुरुजी। फिर भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो। शेरू, शेरू। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं छोटू लाल बोल रहा हूँ सर। छोटू लाल? हाँ जी, दिल्ली से आए हैं जी आपसे मिलने के लिए। तुम ही छोटू हो? सर ये है कि 3 साल हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ। किससे? काम धंधे से। काम करते तो हैं लेकिन आगे कुछ भर नहीं पाते सर। तो मतलब एक ही जगह खड़े होके काम करते? कोई काम करते हैं ना तो बस बीमारी आगे आ जाती है। बीमारी आगे आके खड़ी हो जाती है। तो आप चले जाया करो उसके आगे। गुरुजी करने की कोशिश करते हैं। क्या बीमारी है आपको? ये है बीमारी। ये बीमारी है?
पहले तो नौकरी करते थे, वो भी चली गई। तो करनी ही नहीं चाहिए। अब सरपंच का पति नौकरी करे तो ये कोई अच्छी बात है? सरपंच का पति नौकरी करे? जो पहले नौकरी करते थे गुरुजी, वो छोड़ के आ गए, फिर खेती अरे किया। जब पत्नी सरपंच होगी तो पति काहे नौकरी करे? काहे पेरे डाल रही हो पति को? बाद में हुई ना सरपंच, अभी 1 साल ही हुए हम गुरुजी मुझे। तो छुड़वाओ नौकरी वोकरी। छोड़ दिया। हाँ। और मेरा शादी हुआ और हमको मार पीट के निकाल दिया ननद के कारण। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है, मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। बहुत कोशिश की, अब छोड़ दिए उसको। अब छोड़ के कहाँ जाओगी? अभी घर पे रहते हैं। कब तक रहोगी घर में? रहेंगे, अपना पार्लर चलाते हैं, मतलब घर पे इसी तरह। सारी जिंदगी ऐसी चलेगी? नहीं, दूसरा ढूंढ लेंगे। गुरुजी राधे राधे। जी। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। तुम आया हो कि आई हूँ, कन्फर्म करो क्या हो? तो मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। क्यों? वो शराब वराब पीते हैं, मना करता हूँ तो। आप मना करता हूँ तो नहीं मानता है? नहीं मानता। मैं मना करता हूँ तो वो मानती नहीं है। हाँ, वो आए नहीं ना, मैं मम्मी पापा के लेके आई। वो नहीं आई? वो कथा सुनते हैं? नहीं सुनते, मैं सुनता हूँ। आप सुनता हूँ, वो नहीं सुनती। जब बहन भोजन बनाए ना, तुम बहन का सपोर्ट क्यों नहीं करते? तुम भी दाल चावल बनवाया करो साथ में। और बहुत मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे बोरो कहता है। क्या कहता है? बोरो। बोरो मतलब? वो जंगली सुअर। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। लड़की ने वो लड़का से बात करती है 4 साल पे। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। कहाँ है? बात कराओ। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? सर राधे राधे। सर? जी सॉरी महाराज जी। मैया राधे राधे। राधे राधे। आप कैसे हैं? चारों धाम की यात्रा करते हैं, तो मतलब दोनों आदमी कर सकते हैं कि अकेले कर सकते हैं? दोनों आदमी कौन कौन? मतलब पति पत्नी। क्या करते हैं पति? अब वो जॉब करते हैं। आप नहीं करती हो? नहीं, मैं नहीं करती, मैं सब वीडियो बनाती हूँ। वीडियो? जी हाँ। हाँ, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब पे बनाती हूँ सर। आजकल अच्छा माताएं भी वीडियो बनाने में लगी हैं। हाँ। सर मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। गुरुजी खुशी के मारे हमारे। खुशी के आंसू हैं ये? ना रो अब। गुरुजी आपसे मिलने को बहुत दिल कर रहा है। पहले रो लो, अच्छा फिर खुशी कब होगी ये बताओ। खुश हो जाओ, पहले हंसो। ही हा 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 ही हा हा। मुझे गुरुजी प्रधानमंत्री बनना है, तो इसके लिए मुझे अपने अंदर कौन से गुण समाहित करने हैं, ये बताइए। वाह, प्रधानमंत्री बनना है? अरे कोई बड़ी बात नहीं, बन जाओगे। आज इस प्रश्न के लिए मैंने अपना बीए का पेपर छोड़ दिया। गुरुजी बहुत दिन से कथा सुन रहे हैं आपकी। हाँ। बहुत ज्यादा सुनाते हैं। अच्छा। हाँ। हमें दोस्तों को बताओ, हम कोई नशा नहीं करते। हाँ। जिसके बाद भी कहते हैं कहीं ये सिगरेट पी लो, कहीं दारू। हम कहते हैं नहीं, गुरुजी मना करते हैं। कहते हैं क्या 4 दिन की जिंदगी है, मरना तो है ही है, अभी कर ले। आप अपने दोस्तों को लाना कल, बोले चलो बेटा कथा सुनो। वो पीता ही है, वो मानते नहीं, वो इतना पीता है ना। कोई बात नहीं, पी के यहाँ बेचारे आए तो कैसे भी बस। गुरुजी राधे राधे। ले आओ, ट्रक में ट्रैक्टर में भर के लाओ। पत्नी कहाँ चली गई छोड़ के? वो मायके में रह रही है। तो कितने दिन आपके साथ रही, कितने महीने? वो साल भर रही है। तो साल भर आपने गुस्सा किया होगा उस पे। तो आप फोन लगाते हो उसको? लगाता तो हूँ, मगर फोन नहीं उठाती, मगर वो लगाती है 8-15 दिन बाद मेरा फोन। तो आने का नहीं बोलती? या आना का नहीं बोलती, बस पैसे डालने की बोलती कि छोरी बीमार है, झूठ बोल के पैसे डालाती है। तो पैसे बोले तेरा भाई तेरा बाप है, वो डाले पैसा। तो आजकल पत्नियों का ही जलवा है, पतियों को कोई नहीं पूछ रहा है। उसको ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे आपकी पत्नी को, तब उससे कुछ अक्कल आएगी, वरना माँ अलग प्रकार की अक्कल दे रही होगी उसको। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राधे राधे गुरुजी। जी।
गुरुजी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो। फोन आया था मेरे पास दिल्ली से ही कि तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी कर ली है, वो इसलिए तुम्हें साथ नहीं रखना चाहती। अरे तो तुम दूर रहोगी तो वो कर ही लेगा, इसलिए रहो ना वहीं। कोई महिला के साथ यदि आपके पति का चक्कर है, पता नहीं गुरुजी, लेकिन सबका फोन आया। पता नहीं क्या, पता लगाओ। नहीं गुरुजी, तो मैं जाऊं, फिर उन लोगों ने घर में नहीं घुसने दिया। काहे नहीं घुसने देंगे, तुम घुस जाना दरवाजा तोड़ के। काहे नहीं घुसने देगा? बोले हम इस घर की बहू हैं, कौन निकाल सकता आपको? और वो कह रहे मैं तुझे रखना नहीं चाहता। अरे उसके और सबसे ये कहती डोलती है इसके बच्चे नहीं है तो हम लड़के की दूसरी शादी अरे बोले जब साथ में बुढ़िया रहने नहीं देगी तो बच्चे होंगे कहाँ से? पति पत्नी साथ में रहेंगे तब ना बच्चे होंगे, बुढ़िया बीच में घुसी पड़ी है। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी क्या गुरु दीक्षा लेनी जरूरी होती है? जो लड़का पसंद आए अब विवाह मत करो, रहने लग जाओ उसके संग, तो चलेगा काम। सर एक शिकायत है इनसे, ये हमारी मिसेस है। हाँ हाँ बोलो। ये उठती नहीं है कभी भी 12 बजे से पहले। अरे राम राम राम। चाय 1 बजे मिलता है। चाय 1 बजे? हाँ। भोजन दिन में मिलता ही नहीं है। अब इनसे पूछो क्यों नहीं मिलते। खड़े कर लो फिर। इतना लेट क्यों उठते हैं बेटा सो के? मैं लेट सोती हूँ तो लेट उठती हूँ। तो ये सोती कितने बजे हैं? इनका मोबाइल चलाते रहेंगे सुबह 3 बजे 4 बजे तक। और हमको भोजन भी नहीं दे रहे हैं, आप बता रहे हैं वो। तो मैं कभी कभी बनाती, कभी कभी नहीं बनाती हूँ। तो जब कभी नहीं बनाती तो फिर घर में भोजन कौन लाता होगा? मेरे हस्बैंड लाते। कहाँ से? खरीद के। और कहाँ से? अगर ये काम नहीं करते मैं अगले महीने फिर आऊंगा। फिर लेके आना। फिर यही सवाल दोबारा आपसे दोहराऊंगा। बिल्कुल। गुरुजी राधे राधे। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे पति देव से मुझसे बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कहाँ है पति? ये बैठे हैं। काय पति आओ। हमसे उल्टा सीधा बात करती हैं। घर में कौन कौन है आपके? कोई नहीं है। तो दीवारों से बोलती हैं ये। अब प्रेम से रहोगे ना? सॉरी बोलो इनको। सॉरी शक्तिमान। सॉरी शक्तिमान। आप भी बोलो सॉरी। सॉरी। पहले कहा है ना औरी। जी हमारा ये प्रश्न है, प्रश्न तो 3 है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मैया सीता जी के साथ विवाह किया, लेकिन अयोध्या नगरी में जब आए तो उन्होंने 3 दिन भोजन क्यों नहीं किया था? पहला प्रश्न ये है प्रभु जी। 3 दिन भोजन नहीं किया? 3 दिन भोजन अयोध्या नगरी में प्रभु श्री रामचंद्र लेकर मैया सीता को आए, जो कि लक्ष्मी के अवतार है वो। तो 3 दिन भोजन नहीं किया, ऐसा आपकी बात हुई थी राम जी से क्या कि नहीं खाए? 2 शिष्य भी थे महाराज जी। किसके? 2 शिष्य भी थे सप्तऋषि के। बहुत सारे शिष्य थे। ठीक नहीं, उसमें 2 शिष्य ऐसे थे हाँ। जो रावण और बाली भी थे। तो आप वहाँ थे उस समय तीसरी? महाराज जी अंगद कैसे आए महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? सूरज भगवान के जल कौना टाइम में देना चाहिए? इस सूरज भगवान के सुबह हम 3 बजे उठ जाते हैं। जैसे जब से हम इसमें जुड़े हैं ना। दोपहर को 3 बजे? नहीं। साल हो गए? चल 1 साल हो गया। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी बोलो बोलो, पहले हंस लो। गुरुजी मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं गंदे गंदे आते हैं। कैसे? जैसे पानी, पेड़, बच्चे, औरत। तो पानी पेड़ ये गंदा है? नहीं औरत भी दिखती है कुछ गंदी। तो औरत दिखना गंदा है? मतलब आप औरतों को गंदा कह रही हैं? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके कोटि में याद करो। आपके कोटि, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है। हम यूपी से हैं। अभी भी तो यूपी में हो? अभी कौन से लंदन में हो? महाराज जी मैं चाहती हूँ कि मैं चुप ही रहूं, कोई भी गलत करे, झूठ बोले। चुप रहने के लिए मेरे से पूछने की क्या जरूरत है?
पति हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। शादी कब करोगी? तो जब कब? राधा रानी चाहेंगी। अरे राधा रानी तो चाहेंगी, आप कब चाह रही हो ये बताओ। जी अभी तो मैं नहीं सोची हूँ महाराज। कितनी साल की उम्र है? क्या उम्र है आपकी? 35। तो 35 साल की हो गई, अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? जी महाराज जी, बस पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर जॉब में आई हूँ। तो ऐसा क्या पढ़ लिया आपने भाई? तो आगे शादी ब्याह करोगी कि नहीं? देखते हैं, अभी मिल जाएंगे अच्छे से तो कर लूंगी। अच्छी अभी तक मिली नहीं 35 साल में? आपका सब उम्र में तो बड़ा बड़ा मेरा बेटा है, दामाद है, सब है। कुछ छोट बेटा माने थे, लेकिन हमारा आत्मा में चल रहा था, ये बात कोई नहीं जान रहा था कि अबर हम मरे, अबर में हम मरे तो आप पति रूपे मिले अगला जन्म में। कौन मिले पति रूप में? आप तो प्रश्न हमरा गलती हो गया, पाप हो गया ना हमरा से। मन में सोचे थे, मन में तो हमारे पति आप बन गए। तो तुम अगले जन्म की तैयारी करे बैठी हो। इससे आप पीती हो चाय? हम पीते हैं चाय। चाय पीने से फायदा होता है? हमको अच्छी लगती है। देखो अच्छी लगती है ना, जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छी लगती है वो अच्छी हो। कई बार पड़ोसन अच्छी लगती है। आपस बनती नहीं है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करती है। क्या नहीं बनती? कुछ समझाओ समझती नहीं है, मनमानी करती है। हमको अगले साल आके आपसे दीक्षा ली गई है। कितने साल हो गए शादी के? 8 साल। 8 साल। 8 साल हो गए। हाँ। बच्चे हैं? हाँ 2 बच्चे हैं। तो बनती भी नहीं और बच्चे भी हो गए। गुरु जी राधे राधे। आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम। गुरु जी ये पोता पढ़ता लिखता नहीं है, जरा इसको समझा दीजिए। ठीक है समझाती। खड़े हो जा पोता। पढ़ते नहीं हो? पढ़ता हूँ। लिखते नहीं हो? लिखता हूँ। दादी तो कह रही है पढ़ता लिखता कुछ नहीं है। हेलो गुरुजी, प्रणाम। मेरे घर में शांति नहीं, घरवाली हमेशा लड़ती रहती है, तो मुझे किस चीज की पूजा करनी चाहिए? तो काय की पूजा करोगे? पत्नी को मनाने की? तो क्या चाहते हो पत्नी आपकी बात माने? हाँ, ऐसा कोई उपाय बताओ। कितने वर्ष हो गए शादी के? 17-18 साल हो गए। 18 साल में अभी कोई बात नहीं मानी? मानती है, कब मानती है? अरे तो जितना मान रही उतने से काम चलाओ। गुरुजी मैं आपका टीवी पे बहुत देखती थी, मुझे आपका एक स्टेप बहुत अच्छा लगता है, आपका तो ही उससे बहुत हंसी आती है। हाँ। मैं उदास होती हूँ, मैं इसको याद कर लेती, मुझे बहुत हंसी आती है। राधे राधे जी। मैं कलकत्ता से आई हूँ, समझे? मेरा नाम मुन्नी अग्रवाल है। समझ गए मैया, मुन्नी मैया। अच्छा वो गाना आप कैसे बना है? कौन सा बता? मुन्नी बना डब्बू विच घोड़ा रखदा नहीं तो यार। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारा जो आदमी है तो वो मतलब दिन भर ये गुटखा चबाती है। तो गुटखा खाता है? तो आप आई थी तो ले आती, हम पति से बात कर लेते, समझाते। आपकी कथा सुनती है, शायद खैर अभी भी सुन रही है। पति सुन रही है? हाँ, सुन रहे हैं। गुरुजी के राधे राधे जी। सुखाबाद से आए हम। बताओ। हम बच्चों ने मारे हैं। बच्चों ने बेटों से पिट के यहाँ गए? हाँ, अब तुम्हारी शरण रहेंगे हम। तो क्या मारा बेटों ने? क्यों मारा? अरे कपड़े काहे उतार रहे हो? मारा है? हाँ। किस बात के लिए मारा? जाके ले मारो के खेत थोड़ो है। खेत थोड़ा है? और का? कितनी जमीन है आपकी? जमीन हम पे 1 बीघा। 1 बीघा? हाँ। और बच्चे हैं 3? 3। अरे हाँ। तो जमीन देख के ना बच्चे पैदा करते थोड़ा कम। अरे थोड़ा कम ना पैदा करते? 1 बीघा था तो 1 ही बच्चा पैदा कर लेते। 2004 में खत्म हो गई हमारी घर से। चलो वो तो खत्म हो गई नहीं, अभी 3-4 और आते। अच्छा हुआ नहीं, वो और मारते। अभी तो पीठ में मारा, पेट में और मारते। कुछ काम धाम करते हो? नहीं सर, नहीं। वो महाराज जी मतलब राधा भी मेरे पास है। राधा? कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? यस। और पढ़ाई लिखाई की हो कुछ? 12 तक करिए। 13 भी पढ़ लेते? 14 भी पढ़ लेते? 12 तक पढ़े बस। अभी पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने के टाइम है, अभी पढ़ो लिखो।
और कुछ काम करो, पैसा कमाते हो? महाराज जी पैसा क्या, जो मैंने आपको स्थिति वो तो मैंने आपको बता दी। क्या 31 मई को भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अरे सब हमसे क्या चाहते हैं ये बताओ। मैं तो आपसे सहायता चाहता हूँ महाराज जी। तो भगवान को थोड़ी किसी की सहायता की जरूरत है। जैसे भ्रष्टाचार इतना हो रहा है कि धर्म मतलब रो रहा है और पाप हंस रहा है, तो उसका वो करना आगे। जब तुम ही कृष्ण बन जाओगे तो पाप हंसेगा ही। राधे राधे गुरु जी। जी क्या नाम है आपका? जी खूबी साहू। क्या? खूबी साहू। खूबी 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 साहू। अच्छा आप ही हैं खूबी। क्या खूबी है आप में? पहले मांस मच्छी खाते थे गुरुजी, सब छोड़ दिए हैं। ये खूबी थी आप में। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा एक प्रश्न नहीं है, मेरा एक सवाल है आपसे। जानना चाहते हैं कि मैं अपना प्रश्न नहीं है सवाल है। राधे राधे जी। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। किससे? बस दारू पीते मेरा आदमी, कुछ ऐसी कृपा कर दो जो सही हो जाए गुरुजी। कहाँ है आपके आदमी? यही है वो। आओ इनके आदमी आओ। ये मुकेश? राधे राधे महाराज जी। मुकेश हो? हाँ जी महाराज जी। क्या ठीक हो? हाँ जी महाराज जी ठीक। शराब पीते हो? जी कभी कभी लगा लेता हूँ कभी कभी पी लेते हैं? नहीं वो तो गलत बात है, पर कभी कभी पी लेते हैं। काहे पी लेते हो? मन नहीं मानता है जी महाराज जी। पहले वो ज्यादा पीता था, अब तो खैर पहले दिल्ली में रहते थे, ज्यादा पीते थे। ठेके के सामने में दुकान थी अपनी, अब लोग बाग देखते थे, भीड़ रहते थे वहाँ पे, तो भाई चलो भाई कोई पी रहा है तो थोड़ा बहुत हम भी लगा लेते हैं। हाँ तो सुअर को देख के सुअर नाली में लौटेगा तो आपका ही मन हो जाए यार ये लोटा थोड़ा अपन भी लौट लो। हैं हंसी होता कि नहीं? तो महाराज जी यहाँ पे अच्छा, ये बताओ सुअर नाली में लौटता है, जब आप उसको देखते हो तो आपका ही मन होता है? मन पहले तो अलग था महाराज जी, अब कम हो गया है। अब तो बहुत ही कम कर दिया महाराज जी। अब कितना पीते हो? अब नहीं, हफ्ते में 1-2 बार पी लेते हैं बस। तो पी के कुछ फायदा हुआ? नहीं फायदा तो नहीं हुआ, नुकसान ही होता है। क्या नुकसान है? बहुत ही कुछ नुकसान हो गया वैसे तो। अपना क्या क्या? बहुत ही गाड़ी घोड़ा सब कुछ था, घर द्वार वगैरह सब इधर उधर। तो घोड़ा कितने घोड़ा थे आपके घर में? वो थे 5-6 घोड़ा थे। 5 घोड़ा? 5-6 घोड़ा थे। घोड़ा मतलब गाड़ी घोड़ा कहने का मतलब। घोड़ी भी थी? नहीं घोड़ी नहीं। घोड़ी नहीं थी। तो गाड़ी वाड़ी सब बर्बाद हो गई? सब बर्बाद हो गया महाराज जी। तो सब बर्बाद कर चुके हो, अभी और क्या बर्बाद करना बाकी है? अब तो नहीं महाराज जी, हम 2.5-3 साल पहले आए थे, आपके यहाँ पे आए थे। हाँ तो आपका सत्संग सुने थे तो बहुत ही शांति पूर्वक मिला, तो हमने बहुत ही कम करी। अभी भी 2 बार पीते हो हफ्ते में, तो और क्या बर्बाद करना बाकी है? अब तो कुछ रहा नहीं बर्बाद रहे करने का। अब कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो चुका। बर्बाद हो चुका बस। तो अब जो 2 बार पी रहे हो हफ्ते में, उससे क्या बर्बादी चाह रहे हो ये बताओ। आप तो नहीं महाराज जी, छोड़ देंगे अब धीरे धीरे। कब छोड़ोगे? अब तुम्हारा शरीर और बचा है जी। अब ना पियो ना, ये और बर्बाद हो जाएगा। ये है ब्रांडेड पत्नियां। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गई? हाँ क्या करूँ। आप लेकिन बहुत अच्छी है, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। सही है। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो। उनको आता ना होगा ना? मैं कितना सिखाती हूँ उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखाती हो? हाँ। एक अक्षर सिखाया करो। आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। कुछ नहीं है, बुढ़े हो गए, कुछ नहीं आता। मारुति कर्ण की पत्नी का क्या नाम है? मारुति कर्ण की पत्नी का क्या नाम है? किसकी पत्नी का? कर्ण, मारुति कर्ण। कर्ण 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 की पत्नी का नाम पूछ रहे हैं? कर्ण की पत्नी का नाम मैं देख के बताऊंगा शास्त्रों में क्या है। जरूरत पड़ती नहीं, कभी मिलना जुलना हुआ नहीं मेरा उनसे, तो नाम याद है नहीं उनका। कभी शास्त्रों में लिखा सब है, उनका नाम याद तो रहा, मुझे भूल गया है, बताऊंगा मैं पढ़ के। ठीक है? वो मिलना है क्या आपको कर्ण की पत्नी से? फिर अच्छा कोई काम था? नहीं नाम वाम पूछ रहे हो, हमें लगा कोई काम हो। नहीं तो काहे नाम पूछ रहे हो फिर? ऐसे टाइम पास? महाराज जी हमारे बच्चे सुनते नहीं है। डॉक्टर को दिखाओ, अच्छे डॉक्टर को। सुनते हैं मतलब हमारे कहने नहीं हैं।
कहने नहीं मानते। अच्छा, आपका कहना नहीं मानते, हमें लगा बहरे हैं क्या। आप कैसे है गुरुजी? कृपा है। चलो यहाँ लो। गुरुजी हम कथा 5 दिन का सुने तो क्या हमको 7 दिन का फल मिलेगा? अब 5 दिनों में इतना फल मिल जाएगा कि आपको स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा। क्या करना है? पानीपुरी का धंधा करते थे। पानीपुरी बेचते हो तो आप काहे नहीं बेचते 5 साल से? मन नहीं लग रहा है। अब कहाँ मन लगता है? ऐसा चीज घर में हम देख लिए, उसके वजह से हमारा मन दम हट गया था। क्या देख लिया? ऐसा विपरीत चित्र हमको लौक गया है घर में, जिसकी वजह से हमारा मन दम वहाँ से हट ही गया था। तो क्या देखा, हमें भी बताओ। गलत कांड देखा मैंने। किसका? घरी में देखा है मैंने। शादी हो गई आपकी? मेरी शादी हुआ था। पत्नी कहाँ चली गई? छूट गई, छुटकारा हो गया उसका। तलाक हो गया? हाँ। किस बात को लेके तलाक हुआ? वो भी हरामी थी औरत। अब तुम्हारी शादी अब तो होगी कि नहीं होगी? नहीं करेंगे शादी। अब होगी नहीं तो करोगे क्या? नहीं करेंगे। मन तो बहुत है। बस हो गया, जो होना था हो गया, शादी नहीं करेंगे हम, मन खत्म हो गया हमारा। हाँ बाबा जी बन जाओ। क्या नाम है आपका? प्रेमपाल। हाँ प्रेमपाल नाम है। क्या? प्रेमपाल। पोपट। प्रेमपाल। प्रेमपाल। अच्छा प्रेमपाल। पक्का वादा करो नहीं पिएंगे? पक्का वादा करो ना। हाँ छोड़ना बिल्कुल, पीना मत। अभी क्या जा रहा है, घर में जाकर पी लेने तो उनको। ये कौन है आपके? ससुर जी है मेरे। ससुर जी हैं। ना अच्छी सेहत थी गुरुजी, दारू पी के और बीड़ी पी के पूरी सेहत खराब कर ली। खाना पीना भी तो होना चाहिए, उसके साथ मम्मी भी नहीं है ना, सासू माँ नहीं है। तो उन्हीं की याद में तो नहीं पीते? नहीं, पहले से पीते हैं। पक्का वादा करवाओ। करवा लिया उनसे, अब नहीं पिएंगे, पक्का वादा किया उन्होंने। वो गाना सुन लिया होगा ना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तो गम में तो यही बेचारे डोकरी चल बसी है। कहाँ रहते हो? कानपुर? रसूलाबाद, कानपुर देहात। रसगुल्लाबाद? रसगुल्लाबाद? रसूलाबाद। रसगुल्ला वहाँ फेमस रसगुल्ला? नहीं, रसूलाबाद। रसुल्ला? रसूला। रसूलाबाद। रसगुल्लाबाद। ये झींझक के पास में है। जीना के पास? झींझक। झींझक। जीजा? झींझक। जीजा के पास? झींझक। झींझक। हाँ। झींझक। हाँ। रसगुल्ला। आज आपको सामने में देख के आत्मा तृप्त हो गया गुरुजी। आपके अंदर लग रहा कि साक्षात प्रभु जी बैठे हुए सामने में। गुरुजी साक्षात प्रभु जी बैठे। गुरुजी आपको, आपका दर्शन करके गुरुजी लग रहा कि पूरा मन हल्का हो गया गुरुजी, पूरा मन तृप्त हो गया गुरुजी। अपना आशीर्वाद बनाए रखे, ठीक है। हर एक बार वृंदावन आए और आपका दर्शन करे गुरुजी, यही प्रश्न है। आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहन। हार में तारे आए पैर जटिए करे सॉरी पैर। इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी साडा। अगर मान ले कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है, तो जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है? आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती हो? गुरुजी राधे राधे जी। मेरे पति बहुत पीते हैं। शराब पीते हैं? हाँ। तो आप भी पीती हो? मैं गिरा होया बंदा जमानी च बल्ली है। महाराज जी मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछना है। दूज के दिन जो चांद है, वो हमारे मतलब नानी बोल के गई थी कि उनमें शंकर भगवान का लीलार दिखता है। आप बोल दीजिए हाँ या ना बस। बहुत गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ, किसी का बात नहीं मानते। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? हाँ जी राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन है कैसी हैं? मैं भक्त हूँ मैं आपकी। जी जी। मेरे मतलब वीडियो मुझ तक नहीं पहुँचती, मेरे हस्बैंड बहुत देखते थे। वो मतलब एनी टाइम राधा राधा नाम जप करते थे। जब मेरा शादी हो गया तो जब मैं स्टार्ट किया देखने की ना, तो मैं भी आपका मतलब बहुत बड़ा भक्त बन गई।
तो आपको ये वाले पति अगले जन्म में भी यही चाहिए कि कुछ बदल के? हाँ यही वाला चाहिए। यही पीस चाहिए। हाँ। और सास? बस कुछ जो है वो चेंज करना पड़ेगा इनको। क्या चेंज करना पड़ेगा? थोड़ा मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा आता है इनको। मतलब अगले जन्म में रहे ये, पर गुस्सा वाला सॉफ्टवेयर बाहर कर दिया जाए, गुस्सा हटा दिया जाए, गुस्से की वॉल्यूम कम कर दी जाए। सुन रहे हो? जी हाँ। श्री राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में नमन नमन। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना वो लाइक और सब्सक्राइब करूँगा कि आपको धन्य कर दूंगा। क्या नाम है? ओमकार यादव। सरकारी टीचर हो? जी 7 साल हो गया। तो बच्चों को क्या पढ़ाते हो? अब सर वो गुरुजी ऐसी आदत हो गई कि छोड़ नहीं मिल रहा है। और तो शराब पी के बच्चों को पढ़ाते हो? पीकर तो नहीं जाते अभी, लेकिन बचाना मुश्किल हो जाएगा, नौकरी लग रहा है। मतलब शराब के चक्कर में आपकी नौकरी जाने वाली है? हाँ, 5-6 लाख उधार भी हो गया है, क्रेडिट कार्ड तमाम। कितना मिलता है आपको सरकारी तनख्वाह? 65,000। 65,000 जी। और शराब पी के पढ़ाते हो बच्चों को? देखो अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिन बच्चों को आप पढ़ाते होंगे उन बच्चों का क्या भविष्य है, जब पढ़ाने वाले का ही कोई भविष्य नहीं है? ठीक जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? प्राथमिक विद्यालय में गुरुजी सब सब्जेक्ट चलता है। बेटा हो जाए, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना कर, खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ। नहीं गुरुजी, बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? के लिए रोइए। संतुष्ट नहीं हुए आपके जवाब से। ससुराल में टिक ही नहीं रही है, सीधा मायके मायके, क्योंकि मायके में काम धाम कुछ नहीं है और ससुराल में थोड़ा सा है बंधन। तो मैं कहता हूँ माँ बाप से कि बेटियों से इतना काम कराओ मायके में कि ससुराल जाएं तो वो ससुराल से मायके आने की ना सोचने को लगा ससुराल बहुत अच्छा, यहाँ कुछ नहीं करना पड़ रहा है। अच्छा, बात तो सही है। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिल्हे से तो आई. आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए. माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी. ठीक है. आणि मला तुमचं दर्शन करायचं. आम्ही 5 जण आहेत. खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून. तो तुमने भी मैंने बहुत से कथावाचक को देखा है कि वो बाल खोलकर ही मतलब व्यासपीठ पे बैठ के कथा सुनाते, तो उसका कारण क्या है? अब बहुत बड़े नहीं मैं चोटी करता. शराब पीते हो? जी, मैं बाद में पीने लगा हूँ, पहले नहीं पीता था मैं. अभी पी रखी है? जी बाबा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा. तो अभी कौन सी वाली पी रखी है? जी, कौन सी वाली? रॉ लिपस्टिक. हाँ. कितने की आई है? कितने की आई है? 1 क्वार्टर. कितने की? कितने? 1036, 130 की. हाँ. पत्नी है? पत्नी तो धोखो देगी, दहेज केस लगाई बाबा. पैग पैग कर देने बोतल में चाड़ी, तू की सानू छड़ना नहीं ऐसी छड़ी यारी. गुरुजी, मेरे पति ने बहुत गुस्सा आता है. किस पर? मुझे पे. मेरे पे? आप पे? तो आप चुप रहती हो कि बोलती हो? हैं? बोलती हूँ मैं भी. तो आप चुप रहा करो. चुप नहीं रहा जाता. तो क्या बोलती हो आप? कुछ भी. गाली वाली तो नहीं देती हो? गाली नहीं देते. फिर क्या देती हो? कुछ भी, जैसे ये बोलते हैं. मारती तो नहीं हो? नहीं. आपसे उम्मीद चाहते हैं कि जो नशा मुक्ति पर बात कर रहे थे, तो जो आजकल शराब पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, नशा की लत लगी हुई है, अगर आप उनका जीवन सुधारने में सक्षम रहेंगे. तो यहाँ के लोग भांग भी पीते हैं? भांग ज्यादा पीते हैं कि शराब? दोनों चलती हैं आज के टाइम में. अच्छा, तो यहाँ भांग मतलब भंगेड़ी भी है यहाँ? माताएं तो नहीं पीती भांग? वांग नहीं, उनके बारे में नहीं कहा जा सकता. क्यों मैया? पति देवता पीते हैं भांग?